देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान, जबकि पूरी दुनिया ग्रैपल कर रही है, कोरोना से जूझ रही है, पाकिस्तान को उस समय भी इसमें अपॉर्चुनिज्म क्यों दिखाई दे रहा है? वो इतना अपॉर्चुनिस्टिक क्यों हो गया है? इतना अपॉर्चुनिस्टिक कि उसके आतंकवादी कैंपों में जो भाड़े के टट्टू बैठे हुए हैं, उनमें भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसकी परवाह उसे नहीं है। उसे तो बस इस बात की परवाह है कि इनकी घुसपैठ कराओ और कश्मीर में अमन जो बहाल होता जा रहा है उसमें फिर से किसी तरीके से खलल डालो। फखर यूसुफजई, ये खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी। क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की पहले ही कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में। क्या उसको इस बात की परवाह नहीं है कि लोग कभी नहीं भूलेंगे कि कोरोना में भी पाकिस्तान ने कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया रखा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि कोरोना ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान अपनी जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आता। कभी एक ड्रामा स्टेज करता है, कभी दूसरा ड्रामा स्टेज करता है। आपने बात की पाकिस्तानी हाई कमीशन की, जो दिल्ली में दो लोग पकड़े गए थे, ताहिर और आबिद, जो वहां पे असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट पे काम करते थे। अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन, आप किसी डिप्लोमेटिक मिशन के बंदे को आप डिटेन नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं कर सकते। दोनों के ऊपर आपकी रॉ के लोगों ने उनको कल उठाया था, उनको डिटेन किया था। सबसे पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है आप करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉज चलें। जब आपको यहाँ पे कलबोशन था पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी हुकूमत ने कहा कि भाई उसको ये एक्सेस दिया जाए, वो ये एक्सेस दिया जाए, हालांकि ही वाज नॉट ए डिप्लोमेट। ठीक है, तो एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती है। आपने कहा कि वो नापसंदीदा शख्सियत करार दी गई कि इनको यहाँ से निकाला जाए, विद इन 24 आवर इनको हिंदुस्तान को छोड़ना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका मुल्क है, आप ये चीज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज याद रखें, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर हिंदुस्तान का हाई कमीशन भी है। इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता डिप्लोमेटिक मिशन के लोगों को। सबसे बड़ी बात तो ये, आपको मालूम होगा कि जिसके ऊपर भी शक होता है वो हाई कमीशन में ही काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी जांच पड़ताल का हक होता है और उसको बाद में पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देके उसको वापस उसके मुल्क को भेजा जाता है। आपको इसमें हिंदुस्तान की हरकत दिखाई दे रही है। आप उनकी तरफ से किए जा रहे एस्पेनिश को सही ठहरा रहे हैं? मैं नहीं, एस्पेनिश को मैं बिल्कुल सही नहीं ठहरा रहा। मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूं कि जिस तरीके से लॉज हैं उसके मुताबिक आप उनको उसके ऊपर आप उनको टॉर्चर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर मतलब 2-3 इस तरह की बड़ी मिसालें मौजूद हैं। किसने आपको ये बोला कि टॉर्चर किया गया है? वियना कन्वेंशन का जितना ख्याल हिंदुस्तान रखता है फखर यूसुफजई साहब, उतना पाकिस्तान कतई नहीं रखता। आरजू काजमी का भी नजरिया ले लूं, फिर हिंदुस्तान में लोगों से बात करता हूं। आरजू काजमी जी, आप लोग जैसे अभी फखर यूसुफजई ने भी बात की, इस तरह से आप किसी को पकड़ के टॉर्चर नहीं कर सकते। आप उसको, अगर आपको कोई सबूत है, आपके पास कोई प्रूफ है उस बात का, तो आप सामने लेकर आइए और हमारी गवर्नमेंट से बात कीजिए। इस तरह से आप लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, सबसे पहले तो आरजू काजमी ये बताइए कि आप किस बेसिस पे कह रही हैं टॉर्चर? मुझे उम्मीद थी कि आप ये कहेंगी कि इस तरह से हाई कमीशन की आड़ में जासूसी करना ठीक नहीं है, वो तो आपने नहीं कहा। लेकिन चलिए, अगर आप ये कह रही हैं कि टॉर्चर किस बिना पे कह रही हैं आप किया गया है? आपके पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है आपने, ये सिर्फ आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं। जिस दिन आप प्रूफ देंगे उस दिन हम मानेंगे ना। आप प्रूफ दीजिए, सिर्फ एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता। आपने मुंबई हमलों के संदर्भ में जो हमने पूरे डॉजियर दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए, क्या पाकिस्तान ने उस पर अमल किया? आप लोग सबूत पर अमल करते हो, हम लोग सबूत के बगैर कोई बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान हमले में कौन कौन लोग से शामिल थे और उनका क्या हाथ था, हमने आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिए क्या? क्योंकि सर आप लोगों की आदत है, आप डॉक्यूमेंट की बात करती हैं। आप लोग अभी कोरोना वायरस के दौर में भी आप लोग कभी कहते हैं कि जी गर्म हवाएं फेंक रहे, कभी टिड्डियां, कभी कबूतर। मैं तो रोज सुबह उठ के देखती हूँ कि आज इंडियन मीडिया पे क्या हो रहा है, आज हमने क्या कर दिया। आप लोग अभी सोचिए, आप लोगों पर भरोसे का स्तर कितना कम है। आरजू काजमी जी, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। आपकी तरफ से एक परिंदा अगर इधर आ जाए, उसके पैर में अगर आप छल्ला बांध के उसमें नंबर लिख देंगी और उसके पंखों को लाल पीला हरा नीला कर देंगी तो शक नहीं होगा। इधर से कोई परिंदा उधर जाएगा तो आप लोग उसको कैसे देखोगे? लेकिन अभी जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे पर बात कीजिए। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि जो लोग कबूतर पालते हैं उस पे छल्ला भी पहनाते हैं उसको,
और उसमें नंबर भी डले होते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। आमतौर पे जो लोग कबूतर पालने के शौकीन होते हैं वो निशानियां अरे रखते हैं। मैडम, अपने यहाँ के लोगों को जब आप इस तरह का कलावा पहना के हिंदुस्तान भेज देती हैं और वो जब यहाँ लोगों को निशाना बनाता है तो उसको ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ हिंदू संगठन से वो ताल्लुक रखता था, तो आप किस परिंदे को क्या करके भेज दो, आप लोगों पे कोई एतबार नहीं कर सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।